ये तालिबान रिफॉर्मिस्ट नज़र आ रहे हैं। अच्छा। ये रिफॉर्म्स इन्होंने सीखा है, लगता यही है इन्होंने सीखा है। और ये मेरा ख्याल है मुझे प्रॉब्लम ज़रूर होंगी, हर ग्रुप में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर पार्टी में प्रॉब्लम होती हैं, हॉकिश होते हैं, डोव्स होते हैं, दोनों में प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन मुझे ये रिफॉर्मिस्ट तालिबान नज़र आ रहे हैं। आप चाहे वो वुमेन राइट्स के हवाले से हो, चाहे वो जो है वो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से हो, चाहे ओवरऑल उनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह में होंगे, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है ये कि वो इस्लामिक शरिया पूरी तरीके से नाफिज करेंगे। लेकिन वो जो हमने माजी में तालिबान देखे थे, ये उससे बड़े मुख्तलिफ नज़र आएंगे। और जाहिर है 20 साल में बहुत, वो हमने 70 साल में कुछ नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने 20 साल में बहुत कुछ सीखा है। और वो सीखा क्या है उन्होंने? वो जो इतने सालों में, ये सिर्फ 20 साल की लड़ाई नहीं है, ये 40 साल का अफ़गानिस्तान है। और वो अफ़गानिस्तान जो कभी सोवियत यूनियन के ज़ेर असर रहा, कभी अमेरिका के ज़ेर असर रहा, और अफ़गान अपने आप को ऊपर ना ला सके किसी ना किसी वजह से। तो मेरा ख्याल है तालिबान ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन उस लड़ाई के साथ साथ उनके, अगर आप उनका सियासी विंग देखें, वो जिस तरह उन्होंने जिस तरह नेगोशिएशंस की हैं, और आप सिर्फ उनकी जो फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले से रिलेशनशिप होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। उनकी ईरान के साथ आपको बहुत तब्दील नज़र आएंगी। अच्छा। उनके ताल्लुकात, उनके आपको ताल्लुकात चाइना के साथ ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, सोवियत यूनियन के साथ ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब उनको ये पता है कि अगर हमने दुनिया में आइसोलेट नहीं होना तो हमें अपने अंदर रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगे। देखिए, ये जो आज आपने जिसकी मिसाल दी ना कि एक खातून अफ़गान, वो जो खातून अफ़गान एंकर है, वो इंटरव्यू कर रही है, वो इमेज दुनिया में बहुत पॉजिटिवली ली गई उस चीज़ में। एक ज़माना ये था कि जब हम इवन पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत से उलमाए कराम जो थे, वो टेलीविज़न पे आने को गलत समझते थे। बहुत से ऐसे आपने इंटरव्यू किए होंगे जिसमें चेहरे ब्लर करके वो हाफिज सईद साहब का जो मैंने इंटरव्यू किया, मदर साहब, हाफिज सईद साहब ने अपना चेहरा नहीं दिखाया पहले इंटरव्यू में, उसके बाद तो वो दिखाते रहे। खैर जी, अच्छा कंटिन्यू। हाफिज सईद साहब ने, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें गया था तो उन्होंने कैमरामैन्स और फोटोग्राफर्स को बाहर निकाल दिया था। तकी उस्मानी साहब एक वक्त में, तो चेंज आती है। और जाहिर है इश्तिहाद के तहत उन्होंने आपस में ये तय किया कि अगर हम इससे दूर रहेंगे तो फिर हम दुनिया से कॉम्पीट कैसे करेंगे, हम दुनिया में अपना मैसेज कैसे देंगे। और ये अलकायदा के आप देखिए, अलकायदा की मैसेजिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग क्या थी? राइट। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग उनका वीडियो मैसेज हुआ करता था। तो मेरा ख्याल है देखना सिर्फ ये है, हाँ ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये 6 से साल आप देखेंगे कि एक साल के अंदर अंदर तालिबान की, जब अभी क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हुई है, अभी फॉर्मल गवर्नमेंट लॉन्च नहीं हुई है तालिबान की, तो हमने देखना ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर जब होंगे या सदर होंगे, वो क्या पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। मुझे लग ये रहा है कि वो जिस तरह ईरान का फार्मूला है कि ईरान के एक सुप्रीम लीडर होते हैं, वो सुप्रीम लीडर उसकी जो गाइडलाइंस होती है शूरा की, वो उससे बाहर नहीं जाते। उनके यहाँ इलेक्शंस भी होते हैं। क्या तालिबान अफ़गानिस्तान में जो भी तरीका हो, लेकिन क्या वो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे? वो इस तरीके के दूसरे अफ़गान नेशनल्स को या दूसरी कम्युनिटीज़ को, पश्तून्स हों, वो नॉन पश्तून्स हों, उनको साथ मिला के हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? मदर साहब, आपको ये भी लग रहा है कि औरतों के हकूक जो है वो मिल जाएंगे अफगानिस्तान में, और वहाँ पे स्कूल्स और एजुकेशन जो है और जॉब्स में उनको शमूलियत मिलेगी? ये आपको लग रहा है? देखिए, उनको ये इसलिए देनी पड़ेगी कि जो पिछले हमने 20 साल में देखा है उसमें और कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन ख़वातीन की एजुकेशन की परसेंटेज बहुत बड़ी है। एजुकेशन में जो नौकरियां की परसेंटेज वो बढ़ी है। वो यही कह रहे हैं ना कि अगर आप हिजाब पहन के आप जैसे ईरान में है जाना चाहें, और ये जैसे ईरान में है, तो मुझे वो फार्मूला तालिबान ने सीखा है। मुझे लगता यही है कि वो नौकरियों में भी हिस्सा देंगे, वो तालीमी इदारों में भी हिस्सा देंगे। वो दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन के दिखाएंगे। अब वो बन के दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, ये हमने देखना है। टाइम इज द बेस्ट जज। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही, ये आपका पॉइंट। भट्टी साहब, आप भी ऑप्टिमिज्म शेयर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अगर तो ये सब कुछ हो जाए
और पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए, ह्यूमन राइट्स को लेकर, वुमेन राइट्स को लेकर, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर, इवन वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को लेकर वो इस तरह का हो जिसके अंदर हर बंदा अपने आप को सेफ फील करे, फॉरेनर्स आए, फॉरेनर्स जाएं, तो फिर पाकिस्तान के लिए तो ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो बिलाखिर 20 साल बाद पीसफुल हो गया, 20 साल बाद बिलाखिर वहाँ से इंडियन एलिमेंट माइनस हो गया। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिर हमारे, मतलब हमने किया कुछ नहीं लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल गई। इमरान खान साहब लकी हैं इस लिहाज से। फिर देखिए कामरान भाई, पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान हमारा जो सलामती कौंसिल के बाद मौक़िफ़ आया, काबिल तारीफ़ है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मुदाखलत नहीं करेगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। ये बहुत अच्छा मौक़िफ़ है। मेरा ख़्याल है कि ये बहुत। दूसरा, तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे एक उम्मीद बढ़ी है, एक थोड़ा सा सुकून का एलिमेंट आया है कि आम माफ़ी है, कोई तसादम नहीं, किसी से कोई इंतकाम नहीं और अफ़गानिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि काबुल में बैठकर पाकिस्तान को गालियाँ देने वालों से लेकर काबुल से हर किस्म की इमदाद लेकर पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ जो जारी रखे हुए थे, उनका रोना धोना तो मुझे समझ में आता है। वो तो यतीम हो गए हैं और उनके आंसू तो समझ आते हैं। लेकिन जो मेरे दूसरे दोस्त हैं, मेरे मेहरबान जो हैं, जो खुशी में देगें चढ़ाई बैठे हैं तालिबान के आने पर, जो जश्न मना रहे हैं, जो शुक्राने के नफलों की नसीहतें कर रहे हैं, इनसे फिर दरख्वास्त है कि अल्लाह के नाम से मेहरबानी करें। हम पहले तालिबानाइजेशन भुगत चुके हैं, 60 किलोमीटर दूर था इस्लामाबाद से, और क्या फिर से सवात में किसी फजलुल्लाह को लाना चाहते हैं जो ख़वातीन को कोड़े मारे उधर चौकों पर? क्या फिर से किसी कांस्टेबल को गोली मार दी थी, महसूद लेडी कांस्टेबल, हाँ, और बैतुल्ला महसूद, सजना ग्रुप, मंगलबाज, लुडियाँ ना डालें प्लीज़। नो भंगड़े, सब्र, तहम्मल और हिकमत से आगे बढ़ें और प्लीज़ ये कंट्रोल करें अपने इमोशंस। जहाँ तक इसकी बात है कि पाकिस्तान के लिए यस, अमरीकी पिट्ठुओं से जान छूटी, भारत नवाज़ों से जान छूटी, साजिशें करने वालों से जान छूटी। आपने देखा होगा वो किस तरह भागे हैं। वो मैं आज एक तस्वीर देख रहा था उसकी, जनरल दोस्तम की, उसकी वर्दी पर कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ मेडल ना लगा हो। अच्छा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह पहली फुर्सत में भाग गया। और जो ये अशरफ गनी है जो दो टके की हमें बातें सुनाता था, 3 पीस पहनकर 4 गाड़ियां वो रूसी डॉलर्स की भर के, डॉलरों से भरी हेलीकॉप्टर, वैसे पता ही नहीं चला भट्टी साहब वो गया किधर है, तो चला है हिंदुस्तान तो नहीं चला गया, किधर गया वो? उसको भी ढूंढना है और एक और बंदे को भी ढूंढना है। मैं तो उसको लेफ्ट राइट ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, वो जो अशरफ गनी, और फिर वो जहाज की सीढ़ी पर खड़े होकर वेव कर रहा था कि जैसे फाते बन के जा रहे हैं, शर्म करो जालिमों, क्या थे तुम, भिगोड़ा पार्टी थी। और अमरुल्लाह साले भाग गया, और वो जो अशरफ गनी के भागने पे कुड़ रहा था वो जनरल बिस्मिल्लाह, वो उनका सर जब अमेरिका ही भाग गया तो फिर सारे भाग गए जो उनके लाए हुए थे। भट्टी साहब आपको जज्बाती हो रहे हैं। और वो जो हमारे 3 दफा के वजीर आजम से मिला था, वो जिसने पाकिस्तान को पुलिस गाली दी, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं कि वो अब किस बिल में छुप के बैठा होगा और कहां नेशनल सिक्योरिटी के प्लान बना रहा होगा।